बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पीएसटी का पेपर जो कि ईटा की तरफ से आज यानी 17 अप्रैल 2022 को हज़ारा डिवीज़न में कंडक्ट किया गया था। ये जो पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये है पेपर टाइप बी, ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में इस वीडियो का पार्ट 1 है, जो इसमें हम पहले 37 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में, और जो 38 से लेकर 78 तक के क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम पहले 37 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि जो भी पेपर नया आता है वो सबसे पहले हम तक सॉल्व करके पहुँचाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है द 5 पॉइंट्स प्रोग्राम ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो वाज अनाउंस्ड ऑन। तो ये था दिसंबर 85। ठीक है, दिसंबर 1985। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ए क्रेसेंट शेप्ड लेक फार्म्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ मैंड्रिंग रिवर। ठीक है, मैंड्रिंग रिवर इज कॉल्ड। तो ये है ऑक्सबो लेक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास फातिमा सेड वी हैव टू बी बैक। तो आपने इसका इनडायरेक्ट बताना है। चूंकि इनडायरेक्ट में हैव जो हैड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें हैड वाला ठीक होगा, हैव वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें भी हैव है, इसमें भी हैव, ये भी नहीं आएगा। तो ये इसमें दैट नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, फातिमा सेड दैट दे हैड टू गो बैक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास चूज द करेक्ट पोजेसिव नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पोजेसिव नाउन क्या है इसमें? माइन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पोजेसिव प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर ए माइन करेक्ट है। नेक्स्ट है द एलिप्सिस इज यूज टू शॉर्टन द पैसेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सी करेक्ट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द वर्ड स्कैरसिटी। स्कैरसिटी कहते हैं कमी को, ठीक है, या किल्लत को। तो इसका मतलब क्या होगा? इन शॉर्ट सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन इन द सेंटेंस। तो इसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही है क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट पे हमें ज़रूर बताना। ठीक है, ये मुझे लग रहा है प्रीपोजिशन है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन का वर्ड मुझे कोई यहाँ पे समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो आपने कमेंट में लाजमी बताना। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती लग रही है, प्रीपोजिशन होना चाहिए, द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंसेज। तो प्रीपोजिशन क्या है? अंडर द टेबल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर आपको कोई इसकी समझ आई है इस जुमले की, ठीक है, तो आपने मुझे लाजमी बताना कि ये ठीक है या नहीं। मुझे तो प्रीपोजिशन लग रहा है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, अंडर द टेबल। नेक्स्ट है इन राइट एंगल ट्राइंगल द बेस इज 45 डिग्री वेयर द बेस लेंथ इज 3 डेसीमीटर। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज। राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, द बेस एंगल जो है ये है 45 डिग्री, और ये होगी जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऑटोमेटिकली ये भी जो है ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए दो एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब दो साइडें भी इक्वल हो जाएगी। इसके सामने जो साइड है ये 45 ये वाली, और इसके सामने जो साइड है ये वाली, ये दोनों सेम लेंथ की होंगी। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइसोसेलेस मेरे ख्याल में ट्राइंगल है, आइसोसेलेस में दो साइडें इक्वल होती हैं और दो एंगल भी। तो 45 डिग्री ये 45 डिग्री, इन दोनों के साइडें सेम होंगी। चूँकि दो एंगल सेम है तो दो साइडें भी सेम होंगी। तो ये जो है 3 डेसीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। 9 नंबर क्वेश्चन है डेसिमल फॉर्म ऑफ 1438 बेस 8 इज। तो आपने इसका किस तरह करना है? 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 4 है, चूँकि 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8। तो ये 2 हो जाएगा पावर, ये 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो ये आपके पास 64 आ जाएगा, प्लस आपके पास 8 4 32, 8 की पावर 0 जो होगी 1 के बराबर होगी, प्लस 3। तो ये आ जाएगा 35 प्लस 64 99। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज। ये एक्सटीरियर एंगल का पूछ रहे हैं, इंटीरियर का नहीं पूछ रहा। तो ये 72 होगा। इंटीरियर जो होगा वो 108 होता है। पेंटागन जो होती है उसमें 5 शेप फिगर होती है। तो ये जो एंगल होता है ये 108 का होता है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला ये हो जाएगा आपके पास 72 का। ठीक है, ये बाहर वाला। तो ये इस एंगल का पूछ रहे हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ log 6 25 माइनस 2 log 6 5 इज इक्वल टू log 6 a। तो आपने a की वैल्यू बतानी है। तो पहले मैं बता दूं कि आप इसको जो है ना, इस वाले को इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 2 ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो आपके पास ये वाली चीज़ है यही बन जाएगा। ठीक है, log 6 5 की पावर 2। तो ये सेम यही जो क्या कहते हैं ये और ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये log a जो है ये 1 के बराबर होगा, तो तब ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन log a की वैल्यू हो जाएगी 1। ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एयर आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ स्मोक एंड डस्ट, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वाटर वेपर भी होती हैं, तो ओजोन भी होगा। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ठीक है, चूँकि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय गियर्स, ठीक है, बाय पुलिस, ठीक है, तो गियर्स और पुली दोनों यूज़ होते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास साउंड वेव ट्रेवल्स एट ए मीडियम स्पीड थ्रू लिक्विड्स, सबसे ज़्यादा जो होती है वो स्पीड होती है सॉलिड्स में, उसके बाद जो लिक्विड्स मीडियम एयर में सबसे कम या गैसेज में सबसे कम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हेनरीज कॉमेट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ वंस अबाउट 76 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद वो तवील नज़म जिसमें किस्सा कहानी या फ़लसफ़े की कोई बात, लंबी चौड़ी बात की बयान की गई हो, उस नज़म को क्या कहते हैं, मसनवी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं कि वो अच्छा खिलाड़ी है, मुरक्कब कौन सी किस्म है, तो ये मुरक्कब ताम है, जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में आ जाएगा कि वो अच्छा या अच्छा होता, वो अच्छा अगर होता तो तब ये मुरक्कब नाक़िस होता है, कि वो अच्छा खिलाड़ी है पूरा जुमला है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुरक्कब ताम। नेक्स्ट है आपके पास वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल मालूम ना हो, तो उसे कहते हैं फ़ेल मजहूल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जिसमें फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द रेलेवेंस ऑफ इक्वलेंस असेसमेंट, क्या हो जाएगा, रेलेवेंस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इन 1972, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या है, ऑस्मोसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। नेक्स्ट है अनलाइन 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 5:1, द 2 एंगल्स आर, तो इसको इस तरह करेंगे, रेशियो 1 और 5 है, x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो आपने x निकालना है और 5x, ठीक है, इसकी रेशियो आपके पास नहीं आ जाएगी, ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 बाई 6, x आपके पास 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30, तो एक जो एंगल आपके पास आ जाएगा 30 और दूसरा है 5x और 5 30 आर 150, तो 150 और 30 आंसर आ जाएगा इसके पास, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू 0 वेयर 0 रिप्रेजेंट नल मैट्रिक्स, देन ए अगर 0, ए 0 एंड बी 0, ए और बी दोनों 0, अगर आप उसको प्रोडक्ट ले तो 0 आ जाएगा, ठीक है, बी भी ठीक हो जाएगा, ए 0 या बी 0 इनमें से कोई भी 0 तब भी 0 आएगा, ए नल मैट्रिक्स है तब भी 0 आ जाएगा, तो इसमें आल ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ये फार्मूला है, ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये फार्मूला है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 27 नंबर क्वेश्चन, आयोटा 10 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 10, ठीक है, तो अयोटा जो होता है किसके बराबर होगा, अयोटा जो होता है ये -1 अंडर रूट के बराबर होता है, अयोटा का स्क्वायर जो होता है ये होता है -1 के बराबर, किसके बराबर, अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होगा, तो अयोटा की पावर 2 की पावर 5, ठीक है, तो ये इस तरह आप लिख सकते हैं -1 की पावर 5, ये सारा अयोटा 10 के बराबर है, तो -1 की पावर 5 -1 के बराबर होती है, ठीक है, ये अयोटा 10 है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, -1। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ़ ए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनइक्वल एंड इमेजिनरी, और कंडीशन भी देख ले, अगर ये बड़ा हो इससे, अगर यूँ निशान होता तो ये होता आपके पास अनइक्वल एंड रियल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता, ठीक है, अनइक्वल एंड रियल होता, और अगर ये बराबर हो ए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपके पास ये हो जाएगा इक्वल एंड रियल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में लेस देन 0 है तो ये अनइक्वल एंड इमेजिनरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी तैयार करदा लश्कर था हज़रत लश्कर उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद किस सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में कुरान मजीद की मुतअद्दिद नक़ूल तैयार करके तमाम सहाबी दारुल हुकूमत, तमाम सूबाई दारुल हुकूमत में एक नुस्खा भेज दिया, तो ये है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है ये नज़र नहीं आ रहा है, ये तबव्वु मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वर्ड आपने मुझे कमेंट पे बताना कि ये वर्ड क्या है, ठीक है, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या होगा अब ये नहीं पता हमें, क्योंकि वर्ड क्लियर नहीं है, तो इसको हम फिलहाल स्किप करते हैं, आपने मुझे कमेंट पे बताना ये वर्ड कौन सा है। इसके बाद आइडेंटिफाई द मोनोकाट प्लांट, तो इसमें शुगर केन जो है मोनोकाट प्लांट है। इसके बाद रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन, ठीक है,
मुतगज़लैन, ठीक है। रईसुल मुतगज़लैन जो है मुतगज़लीन, रईसुल मुतगज़लीन जो ये किसका लक़ब है? तो रईसुल मुतगज़लीन जो है ये है हज़रत मोहानी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है थर्रा उठना। क्या ये उर्दू का लफ्ज़ है? थर्रा उठना, ठीक है। तो थर्रा उठना का मतलब है कांपना, गुस्से से या गुस्सा कांपना, सख्त कांपना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, थर्रा उठना, कांपना। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 35। द एवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज़ बेस्ट मेड थ्रू द यूज़ ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है इसमें। नेक्स्ट है गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द एरा ऑफ डैश बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। तो ये यहया खान के दौर में था, क्योंकि ये 1970 में ये स्टेटस मिला था इसे, और यहया खान इस दौरान जो है हुकूमत में थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। पार्ट 2 पार्ट 3 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद इंशाल्लाह कंप्लीट पेपर भी अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।